एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत सुरम्य गांव में आर्या, रंजीत और मीरा नाम के 3 साहसी बच्चे रहते थे। यह गांव अपने पुराने बड़े घरों के लिए जाना जाता था और उनमें से एक घर में एक रहस्य था जिसे जानने के लिए बच्चे उत्सुक थे। बच्चों ने एक भूत के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी जो गली के अंत में स्थित घर में रहता था। ये गांव का सबसे पुराना और डरावना घर था। स्थानीय लोगों ने कहा कि जो भी अंधेरे के बाद वहां से गुजरने की हिम्मत करता था उसकी रूह कांप जाती थी। कुछ लोग पंचायत में बातें करते हैं। पिछले हफ्ते मैं हवेली के पास से गुजरा और मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने आवाजें सुनी। मैं समझ नहीं सका कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन यह डरावना था। दूसरा व्यक्ति, आप बस अपनी कल्पनाशील कहानियां सुना रहे हैं। मैं वहां कई बार घूम चुका हूं और कभी कुछ नहीं सुना। एक शाम जब स्कूल के समय के बाद सूरज डूब रहा था, बच्चों ने भूत के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। वे मशाल लेकर घर के सामने खड़े हो गए। एक पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। सावधानी से उन्होंने चरमराते गेट को धक्का देकर खोला और दबे पांव आगे के दरवाजे की ओर बढ़े। आर्या, यह जगह सचमुच डरावनी लग रही है। रणजीत, हाँ, लेकिन हमारी यह जानने का योजना है कि क्या यहाँ कुछ खास है या नहीं। मीरा, आओ हम अंदर जाते हैं। जब वे हवेली में प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल ही अलग चीज देखते हैं। वे देखते हैं कि कुछ दूसरे लोग जिनके चेहरे में आंखों के आसपास काला रंग लगा हुआ था, वहां कुछ गैरकानूनी काम कर रहे हैं। वे भूत के रूप में घूम रहे थे ताकि किसी को वे दिखाई ना दें और वह अपने दुश्मनों को डरा सकें। पहला गुंडा, हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी को हमारे गैरकानूनी कामों के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। हम भूत बनकर घूम रहे हैं, इसलिए हमें डर का माहौल बनाना होगा। दूसरा गुंडा, हाँ, और हमें चाहिए कि कोई गांव वाला इसे पहचान न सके। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे गैरकानूनी काम को छिपाया जाए। पहला गुंडा, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें बच्चों को डराना चाहिए ताकि वे हमारी बातों में विश्वास करें। हमें उन्हें डरावनी आवाजें सुनानी चाहिए ताकि हम स्थानीय बच्चों को डराने का काम कर सकें। आर्या, इन लोगों को रोकना हमारा कर्तव्य है। रणजीत, हम पंचायती सभा से बात करेंगे इन गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए। मीरा, हम इन गुंडों के खिलाफ लड़ेंगे और इस भूतिया हवेली के रहस्य को उजागर करेंगे। उन्होंने गांव के पंचायती सभा को इस बारे में सूचित किया। आर्या, हम जानते हैं कि गांव में वह हवेली भूतों की घर मानी जाती है, लेकिन वहां असली भूत नहीं बल्कि गुंडे छुपे हैं जो गैरकानूनी काम कर रहे हैं। रणजीत, हमने वहां जाकर देखा है। मीरा, हम चाहते हैं कि पंचायती सभा हमारी बातों को सुने और उन गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पंचायती सभा ने इस समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया और गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती, साहस और सहयोग बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार करने में मदद करते हैं। जब हम एक मुश्किल पर साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।